अगर आप फेसबुक एड्स या मेटा एड्स को मास्टर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पे लैंड हो गए हैं। आज डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा कि फेसबुक एड्स के ऊपर, मेटा एड्स के ऊपर जो हमें ट्रैफिक की कैंपेन मिलती है उसको किस तरीके से यूज़ करना है, क्या उसकी एडवांस टेक्निक्स हैं, क्या उसके अंदर एडवांस स्ट्रैटेजीज होती हैं। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारा कुछ मैं आपको उसमें आपको आज बताने वाला हूँ। डिटेल में उसको हम देखेंगे, सेटअप करना सिखाऊंगा, क्या क्या चीज़ें उसमें नई आ गई हैं, क्या नए ऑप्शंस हैं, किस तरीके से आपने अपने कैंपेन को सेटअप करना होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर रखना है, क्या आपने किस तरीके से उसकी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी है ताकि आपको पहली ही कैंपेन से रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं और आपका उसमें बजट ज़ाया ना हो। कितना बजट रखना है, कैसे रखना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। दिस इज़ डे 3, दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ द कोर्स जो मैं मेटा एड्स के ऊपर बना रहा हूँ। इससे पहले कि अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं अवेयरनेस कैंपेन पे, इंगेजमेंट कैंपेन पे, बेसिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप मेरे चैनल के ऊपर बाकी की वीडियोज़ देख सकते हैं। लेट्स गेट राइट इनटू इट। आज हम देखेंगे कि हमने ट्रैफिक कैंपेन को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको सेटअप करना है और कैसे उससे रिजल्ट्स अचीव करने हैं और क्या बेसिक मकसद होता है, किन किन मकासद के लिए हम ट्रैफिक कैंपेन को बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं बजाय किसी भी और कैंपेन के, अवेयरनेस के या इंगेजमेंट के या सेल्स के या लीड्स के। ट्रैफिक कैंपेन को कब, कैसे और क्यों इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ आज हम डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऑलराइट जी, सबसे पहले आपने चले जाना है क्रिएट पे और अब हम जाएंगे ट्रैफिक की कैंपेन में। अब ट्रैफिक की कैंपेन को अगर आप देखो तो इसमें आपको बहुत सारे सब ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे होते हैं, जिसमें है लिंक क्लिक्स, जिसमें है लैंडिंग पेज व्यूज़, जिसमें है इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स, जिसमें है मैसेंजर और जिसमें है कॉल्स। अब जैसे मैंने लास्ट इंगेजमेंट की कैंपेन में डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि कैसे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और कैसे आपने ऑब्जेक्टिव्स को यूज़ करना होता है सही तरीके से, वही चीज़ ट्रैफिक की कैंपेन में भी अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल, अब ट्रैफिक की कैंपेन है तो इट इज़ वेरी क्लियर कि हम लोगों ने या तो लिंक क्लिक्स के साथ जाना है या हमने लैंडिंग पेज व्यूज़ के साथ जाना है। बट वी कैन ऑल्सो गो विद इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ लिंक क्लिक, ठीक है, क्योंकि उस पर लोग क्लिक करते हैं और आपकी प्रोफाइल पे लैंड हो जाते हैं। तो इन तीन चीज़ों के लिए ये सबसे बेहतरीन है। आई डू नॉट रेकमेंड कि आप इसको मैसेंजर के लिए या कॉल्स के लिए इस्तेमाल करें बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम इट। ट्रैफिक की कैंपेन को सिर्फ और सिर्फ क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज़ और इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स के लिए इस्तेमाल करना है। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टेक्निकल चीज़ है इसमें। जब आप इसको लैंडिंग पेज व्यूज़ या लिंक क्लिक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जा रही हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी ट्रैकिंग सेटअप की हुई हो, आपने अपना पिक्सल इंस्टॉल किया हुआ हो, आपकी ट्रैफिक जो है वो सारी की सारी फेसबुक के ऊपर ट्रैक हो रही हो। क्योंकि अगर आप अपनी ट्रैफिक को ट्रैक नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है ट्रैफिक कैंपेन का, ठीक है। आपको नहीं पता चलेगा कि कितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड हो रहे हैं। ऑब्वियसली आपको आपकी वेबसाइट के स्टैट्स में से पता चल सकता है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा ऐड को सबसे ज़्यादा कन्वर्ट कर रहा है, कौन सा ऐड सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आ रहा है, कौन सा ऐड सबसे ज़्यादा लीड्स लेकर आ रहा है, कौन सा ऐड सबसे ज़्यादा सेल्स लेकर आ रहा है, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सेट अप योर ट्रैकिंग बिफोर यू रन अ ट्रैफिक कैंपेन एंड इट ऑल्सो गोज़ फॉर द सेल्स कैंपेन। लीड्स के लिए भी अगर आप अपनी वेबसाइट पे लीड जनरेट करते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ट्रैकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कैसे ट्रैक करना है, कैसे पिक्सल इंस्टॉल करना है, इसके लिए डिटेल्ड वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं और अपने पिक्सल को, अपनी ट्रैकिंग को सेटअप कर सकते हैं। अब हम करेंगे कंटिन्यू और अपनी ट्रैफिक कैंपेन को सेटअप करना शुरू करते हैं एंड आई विल टीच यू हाउ टू डू इट द राइट वे। अगेन उसी तरह आपने अपनी कैंपेन का नाम दे देना है। एड्स एट बजट के साथ हम लोग जाएंगे, शेयर के बजट को, शेयर सम ऑफ योर बजट के ऑप्शन को हम ऑफ कर देंगे। नाउ गो टू नेक्स्ट एंड यहाँ पे सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी ऑब्वियसली ट्रैफिक और इंस्टाग्राम और फेसबुक। अब अगर आपने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू यूज़, ठीक है। लेकिन अगर आपको ट्रैफिक चाहिए तो वील गो विद वेबसाइट, ठीक है। और अब यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस। इनको हम यूज़ नहीं करने वाले, विल ओनली यूज़ मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स एंड मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़, ठीक है। अब
इन दोनों को समझना बड़ा ज़रूरी है। आपके पास अगर ट्रैकिंग है तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, लेकिन आई डू नॉट रिकमेंड कि आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़ के साथ जाएं। आई हाईली रिकमेंड कि आपने मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स के साथ जाना है। ठीक है, इसमें ये होगा कि आपकी जो ये वाली ऑडियंस है, जब आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं और आप बिल्कुल फ्रेश एड्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। दूसरा इसमें मसला ये होता है कि अगर वो एक अच्छी क्वालिटी की ट्रैफिक नहीं है और आप उसी को यूज़ करते जा रहे हैं, वो आती जा रही है, तो आपका पिक्सल काइंड ऑफ एक ऑडियंस पे ट्रैक हो जाता है, सेट हो जाता है, और वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऐड जो है उसी टाइप की ऑडियंस को जा रहे होते हैं। तो आपने हमेशा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स के साथ जाना है। यहाँ पे आपको सबसे सस्ते और सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, लैंडिंग पेज व्यूज़ में आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और आपको ज़्यादा अच्छे ख़ास रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे होते। फिर आपने नीचे आ जाना है, अपने बजट्स वगैरह को सेटअप कर देना है, और उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी टारगेटिंग के सेक्शन के ऊपर। अब टारगेटिंग यार लिंक क्लिक्स के कैंपेन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं एक चीज़ हमेशा बताता हूँ कि आपने जनरल ऑडियंस के साथ नहीं जाना, आपने पूरी कंट्री को टारगेट नहीं करना, आपने स्पेसिफिक सिटीज़ को टारगेट करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप जनरल ऑडियंस के साथ जाते हो तो वो आपकी एक बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी ऑडियंस आपके ऊपर आ रही होती है। तो जितने भी मेन सिटीज़ हैं आपने उन सबको टारगेट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, और एज के साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एजेस को सेटअप करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता है कि आपकी ऑडियंस जो है वो 30 साल से नीचे के लोग आपसे नहीं ख़रीदेंगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मिनिमम एज को 25 करो। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपकी मेन टारगेटिंग का सेक्शन होता है उसमें आप अपनी ऑडियंस को 30 प्लस रखो। अगर 25 प्लस है तो उसको 25 प्लस रखो। ठीक है, इस एज को सेटअप करना बड़ा लाजमी होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑडियंस होती है एज ग्रुप्स के अंदर। अगर आप अपनी एजेस को ठीक तरीके से सेटअप नहीं करते हो तो वो गलत एज ग्रुप्स के पास जाना शुरू हो जाती हैं, एंड वो आपको फालतू किस्म के रिजल्ट आ रहे होते हैं। जेंडर को आपने नहीं छेड़ना, जेंडर जो है वो ऑल जेंडर्स पे रहेगा। फिर उसके बाद आ जाती है डिटेल टारगेटिंग। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे हम लिंक क्लिक, सेल्स, लीड्स की कैंपेन्स की तरफ जाते हैं, डिटेल टारगेटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अब दो स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू आ रहे हो, बिल्कुल नए आप एड्स को सेटअप करना शुरू कर रहे हो, तो आप दो चीज़ें ट्राई कर सकते हो एट द सेम टाइम। आई हाईली रिकमेंड, दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी। लोग क्या करते हैं कि पहले वो एडवांटेज प्लस को टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो मैनुअल को टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो और उसमें एडवांस चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। अगर आपको पहले दिन से ही पता करना है कि कौन सी ऑडियंस, कौन सी टारगेटिंग, कौन से एजेस आपके लिए काम कर रही हैं, कौन से जेंडर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, आपने फर्स्ट डे से अपनी टेस्टिंग को शुरू कर देना है। तो अब जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसमें आपको सुपर डुपर किस्म के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे पहले दिन से, क्योंकि आप सारी चीज़ों को एक साथ टेस्ट कर रहे होगे और आपको पता चल रहा होगा कि क्या आपके लिए काम करता है, क्या आपके लिए काम नहीं करता। तो व्हाट यू नीड टू डू कि आपने एक कैंपेन को सेटअप करना है और उसके नीचे आपने अपनी ऑडियंस को एडवांटेज प्लस पे छोड़ना है, सिर्फ अपनी एजेस को सेटअप कर देना है। उसमें डिटेल टारगेटिंग में आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। ठीक है, और आपने प्लेसमेंट्स को भी नहीं छेड़ना। आपने नेक्स्ट पे जाके अपने ऐड को सेटअप कर देना है और आपने एड्स को अपने रन करना शुरू कर देना है उस कैंपेन के नीचे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने दोबारा से एक नई ट्रैफिक की कैंपेन बनानी है। कुछ भी चेंज नहीं करना, सारी सेटिंग्स जैसे अभी हमने की हैं वैसी की वैसी ही रहेंगी। सिर्फ अब हम इस कैंपेन के नीचे जो हमारे एड सेट्स होंगे, इसके अंदर हम अपनी डिटेल्ड टारगेटिंग को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रियल स्टेट से रिलेटेड मेरे एड्स हैं तो मैं इसमें रियल स्टेट का ऑप्शन ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें एम्प्लॉयर्स हैं, आई विल लुक फॉर मोर इंटरेस्ट्स, मोर डेमोग्राफिक्स, मोर बिहेवियर्स। ठीक है, जो जो मेरे लिए सही बैठता है मैं उनको यहाँ पे सेटअप करना शुरू कर दूंगा। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको प्रॉपर तरीके से सेटअप करो, थोड़ा सा रिसर्च करके सेटअप करो ताकि इसमें आपसे कोई गलती ना हो, बिकॉज दिस इज़ व्हाट मेक्स और ब्रेक्स योर ऐड। आपके क्रिएटिव्स के बाद आपकी टारगेटिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अब आपने जो दूसरी कैंपेन बनानी है उसके अंदर आपने यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में अपने सारे इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स और इस तरह की चीज़ों को ऐड कर देना है। एंड एक चीज़ जो आपने ये करनी है कि जो एड्स आपने इससे पहले कैंपेन में सेटअप किए हैं, आपने एग्जैक्ट
सेम एड्स इस कैंपेन में भी सेटअप करने हैं, क्योंकि जब आपके एड्स सेम होंगे और आप डिफरेंट ऑडियंसेस के लिए, डिफरेंट टारगेटिंग के लिए उनको टेस्ट कर रहे होगे, तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि यार वो दोनों ऑडियंसेस के लिए किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें से विनर ऐड कौन सा है, उसमें लूज़र ऐड कौन सा है, और किस तरह के एड्स आपने और बनाने हैं, किस तरह के एड्स आपने नहीं बनाने हैं, किस तरह के एड्स आपने अवॉइड करने हैं। तो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी। आपने एट द सेम टाइम इन दोनों को टेस्ट करना शुरू कर देना है। यू हैव टू गिव इट 7 days एट लीस्ट। और उसमें अब आपने ट्रैक करना है कि आपको कैंपेन 1 से किस टाइप के रिजल्ट्स आ रहे हैं और कैंपेन 2 से किस टाइप के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी की ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी की ऑडियंस आ रही है। जहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी की ऑडियंस आ रही होगी, आपने उस ऐड को छोड़ देना है, आपने उस कैंपेन को छोड़ देना है और बाकी कैंपेन्स को बंद कर देना है। और उसके बाद आपने सारे का सारा काम, जो ऐड आपके लिए, जो कैंपेन आपके लिए विनर कैंपेन होगी, आपने सारे का सारा काम उसको लेके आगे लेकर जाना है और उसके अराउंड करना है। ठीक है, तो आई होप दिस मेक सेंस और आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आपने अपनी बेसिक कैंपेन, ट्रैफिक की कैंपेन किस तरीके से सेटअप करनी है और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आई होप ये एक हेल्पफुल वीडियो थी आप सबके लिए। लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, ताकि वो भी अगर एक अच्छा लेवल का स्किल सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकें। दिस इज़ इट फ्रॉम मी इन दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। सी यू ऑल।